शहरी स्थानीय शासन। शहरी स्थानीय जो शासन है ये आपके कौन से संविधान संशोधन, याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, बस याद रखिएगा कि लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जून 1993। ये जो शहरी स्थानीय शासन है ये कौन सी अनुसूची है, याद रखिएगा 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची। ठीक है, अच्छा इसमें कितने विषय हैं, याद रखिएगा तो 18। ठीक है, और अनुच्छेद की भी बात होगी तो कहां से लेकर कहां तक उल्लेख है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंदर इसका जो उल्लेख जिस अनुच्छेदों में है वो है आपके अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। इसमें आपके शहरी स्थानीय शासन का उल्लेख है। ठीक है, तो पहली बात तो शहरी स्थानीय जो शासन है ये कौन सा संविधान संशोधन है, 74, 74वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। लागू कब हुआ था, तो 1 जून 1993 को। ये कौन सी अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा 18। इस शहरी स्थानीय जो शासन है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जो ओ है इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो शहरी स्थानीय शासन है ये त्रिस्तरीय है। ये भी कितना है, याद रखिएगा त्रिस्तरीय। कौन कौन से त्रिस्तरीय हैं, तो देखिए एक तो सबसे छोटी जो संस्था है वो है आपके नगर पालिका, एक है आपके नगर परिषद, एक है आपके नगर निगम। यदि मैं वर्तमान की चर्चा करूं, मतलब 1 जनवरी 2022 तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, तो हमारे राजस्थान में कितने नगर निगम है, याद रखिएगा 10। नगर परिषद कितने हैं, तो याद रखिएगा 34। नगर पालिकाएं कितनी है, तो याद रखिएगा 169। लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या है, तो आपको याद रखना है कि नगर पालिका का जो क्राइटेरिया है वो है आपके 20,000 से 1,00,000 तक जनसंख्या है तो वो क्या बन सकती है, नगर पालिका। इसीलिए हम देखते हैं कि बार बार हर बार बजट में किसी ना किसी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम विकसित करने के लिए मांग उठती है हमेशा। अच्छा, नगर परिषद की यदि मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा नगर परिषद का जो क्राइटेरिया है वो 1,00,000 से 5,00,000 तक जनसंख्या है। पैसे नहीं है, ये जनसंख्या का आधार है। याद रखिएगा कि कोई संस्था कब नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, तो इस प्रकार से। और नगर निगम की बात करेंगे तो याद रखिएगा जनसंख्या है वो 5,00,000 से क्या होनी चाहिए, अधिक। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे महापौर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, महापौर। जबकि नगर परिषद का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा सभापति। और नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे आप बोलते हैं चेयरमैन या फिर अध्यक्ष, प्रमुख। यही तो होते हैं, यही तो है आपके। यही तो है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा।
ठीक है। हाँ, चलिए। तो शहरी स्थानीय शासन कौन सा संविधान संशोधन है? याद रखिएगा 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कब का? 1992। लेकिन लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 जून 1993 को। कौन सी अनुसूची है? याद रखिएगा 12वीं। विषय कितने हैं? 18। अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी त्रिस्तरीय है। सबसे छोटी जो स्तर है वो नगर पालिका, फिर मध्यवर्ती है नगर परिषद, और उच्च है आपके कौन सी? नगर निगम। नगर निगम राजस्थान में कितने हैं? 10। नगर परिषद कितने हैं? तो 34। नगर पालिकाएं कितनी है? तो 169, याद रखिएगा। अच्छा, ये किस प्रकार से हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर है। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से लेकर 1 लाख तक है तो वो नगर पालिका बनेगी। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो वो नगर परिषद बन सकता है। यदि 5 लाख से अधिक है तो फिर वो नगर निगम के रूप में विकसित हो सकता है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है, याद रखिएगा, उसे आप बोलते हैं महापौर। नगर परिषद का जो प्रमुख होता है उसे आप बोलते हैं सभापति। जबकि नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसे आप बोलते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष। ठीक है। और याद रखिएगा, इनके जो वार्ड सदस्य होते हैं ना, उन्हें पार्षद बोलते हैं आप। वार्ड सदस्य, वार्ड जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? पार्षद। और यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं यहां से, तो आपकी आयु 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए। बस ये आपके फैक्ट है। अब यहां से आपके एग्जाम के लिए कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। खास करिए 74, 1 जून वाला, 12वीं, 18वां, कहने मतलब सारे तो इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर यहां से कोई सा भी अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्लियर हो गया ना सब कुछ? हाँ, चलिए देखिए,